शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री श्री साईनाथ महाराज जय। की साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की। जवाहर अली जी। ओ, शिरडी के अधिनायक, आप लोग राहता में कब पधारे? किससे मिलना है आप लोगों को? अभी अभी आए हैं और आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए हैं? क्या बात है? ध्यान से सुनिए। आपने शिरडी छोड़ा, लेकिन पूरी शिरडी वासियों को अपने इस गांव में ले आए। ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे क्या बोल रहे हैं आप? मैं शिरडी वालों को राहता में लेकर आया हूँ। और नहीं तो क्या, हमें लगा उस फकीर को शिरडी से लाकर अच्छा काम किया, लेकिन शिरडी के सारे लोग भीड़ में यहाँ पर आ गए हैं। क्यों? यहाँ क्यों आए हैं? अब और किस लिए आएंगे खान? उस फकीर को वापस शिरडी ले जाने के लिए। वो कैसे संभव है? वो ऐसे नहीं जाने वाला। मेरी खींची हुई लकीर को जब तक मैं उससे ना बोलूं, वो पार नहीं करेगा। देखिए, ऐसा आपको लगता है। सुनिए, एक इंसान को 10 लोगों की भीड़ के सामने असहायक बनाकर हमारी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं आप। हाँ खान भाई, शिरडी से आए हमारे लोगों ने बाबा के सामने बैठकर अगर अपनी आंखों से गंगा और गोदावरी को बहा दिया तो उसका मन पिघल सकता है। उसके बाद ना चाहते हुए भी चुपचाप शिरडी वापस आ जाएगा वो फकीर। मैं इसके लिए उसको मौका ही नहीं दूंगा। वो साईं बाबा राहता से अपने पैर भी बाहर नहीं निकालेगा। मैं ऐसा कर दूंगा। देखो खान साहब, जैसा आप बोल रहे हैं वो इतना भी आसान नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? उसको मारकर समझाऊं क्या? अरे उसकी जरूरत नहीं है। सबसे पहले शिरडी से जो लोग भीड़ में आए हैं उन्हें ऐसे ही वापस भेज दीजिए। तब बाबा का मन विचलित नहीं होगा और वो फकीर यहीं रहेगा। वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं उन सबको भगा दूंगा। और कहाँ मिलेंगे? और कहाँ मिलेंगे? आपके इस गांव में
बाबा के सामने बैठकर सारे लोग आंसू बहा रहे हैं और उस बाबा को शिरडी वापस आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपना काम करने दो। अगर मैं अब उनके बीच में जाऊंगा तो अब साईं बाबा उन सबको डांटकर उनको यहाँ से भगा सकता है। देखो खान, तुम क्या करोगे और क्या नहीं उसका पता हमें नहीं है। वो फकीर बाबा हमारे शिरडी में पैर नहीं रखना चाहिए। ये बात मुझे बोल दी है ना, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप लोग आराम से अपने गांव जाइए। आपके वहाँ पहुँचने से पहले आपके गांव के वो मूर्ख लोग ये सोचेंगे कि यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है और वापस चले जाएंगे। देखो खान भाई, अपनी बात से मुकरना मत। किसी भी कारण से वो फकीर बाबा वापस शिरडी में नहीं आना चाहिए। अब हम चलते हैं। अल्लाह हम सब के साथ हैं। आप लोग जाइए, उस बाबा को मैं देख लूंगा। चलिए वैद्य जी। रत्ना, ए रत्ना, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग कर आए? आज चेहरे पर हंसी भी है, क्या बात है? रत्ना, हमारी बेटी की शादी के लिए पंडित जी ने अच्छा मुहूर्त निकाला है और रास्ते में समधी जी मिले थे। वो प्यार से बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, शर्मिंदगी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सच कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूँगा, सच कह रहा हूँ मैं। देखा, जब से आपने बाबा पे विश्वास रखना और उनकी पूजा करना शुरू किया है, तब से सब अच्छा हो रहा है। हाँ रत्ना, हमारी बेटी के लिए मंगलसूत्र बनवाने की भी हमारी हैसियत नहीं थी। हम चिंता में थे, लेकिन हमारे भगवान हमारी जिंदगी में आए, अच्छे संजोग में, अच्छी शुभ घड़ी में, और उस भगवान की कृपा से हमारा परिवार सुखी हो गया और हमारी गरीबी दूर हो गई। सही कहा आपने। वैसे शादी की तारीख क्या है? बहुत जल्दी, इस महीने के तीसरे हफ्ते में। पिताजी, आप बुरा ना मानेंगे तो मैं एक बात बोलूं? बोलो बेटी। मैंने भी बाबा से एक मन्नत मांगी है। वो क्या है बेटी? क्यों ना मैं बाबा की सन्निधि में उनके ही सामने शादी कर लूं? उनका आशीर्वाद भी रहेगा। तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले मानने चाहिए ना? क्यों नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे। मैं हूँ ना। दामाद जी, आप कब आए? जब आपकी बेटी कह रही थी कि उसे बाबा के सामने बात करनी है, तभी आया और मैंने सब सुन लिया। वो उसकी मन्नत है। अच्छी बात है, मन्नत तो पूरी करनी ही चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मुझे भी बाबा के सामने शादी करनी है। देखिए, मैं अपने माता पिता को कैसे भी मनाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। हमारी शादी शिरडी में ही होगी। लेकिन दामाद जी, आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं है, अब वो लोग बदल गए हैं। आपकी बात जरूर मानेंगे। अगर नहीं माने तो मैं उन्हें मनाऊंगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि बाबा की कृपा से मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो जाए। बाबा, भाईजा दीदी, मालसापति जी, बाबा बहुत जिद कर रहे हैं। वो राहता को छोड़कर शिरडी वापस आएंगे ना हमारे साथ? भाईजा दीदी, क्यों दुखी हो रही हैं आप? हमने बाबा को कभी इंसान की नजर से देखा ही नहीं, ना ही कभी किसी जात पात की नजर से। वो तो हमारे लिए देव हैं, हमें राह दिखाने वाले गुरु हैं, एक भाई हैं, एक मित्र हैं हमारे। इतना संबंध रखने वाले बाबा क्या शिरडी वापस नहीं जाएंगे? अवश्य जाएंगे, चिंता मत करिए। मुझे देखकर दीदी दीदी बोलकर मेरे पीछे आते थे, लेकिन अब मेरी नजर बचाकर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके इस ऐसे बर्ताव से कहीं मेरी धड़कन ना रुक जाए। मुझे बहुत डर लगता है। भाईजा दीदी, बाबा हमारे लिए वैसे हैं जैसे डूबती नैया को पार लगाने वाले, और बाबा के लिए हम बच्चों की तरह हैं।
समझी दीदी? बाबा कभी अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं करेंगे। आप देखिएगा, बाबा का मन पिघलेगा, वो लौटेंगे। बाबा एक न एक दिन शिरडी में जरूर लौटेंगे। फिर तो हमारे पिछले जन्म का पुण्य ही काफी है, लेकिन आप जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए उस जवाहर अली को रोकना होगा। जवाहर अली ही नहीं, चाहे जो भी चाह ले, बाबा शिरडी जरूर आएंगे। बाबा शिरडी का उजाला बनेंगे। बाबा शिरडी गांव की संपत्ति है। बाबा शिरडी गांव के सब लोगों की संपत्ति है। मेरी बात सुनो, बाबा शिरडी कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ए मंगिया, उसे यहाँ नहीं रहने के लिए बोलने वाले तुम कौन होते हो? हा? तुम जो कोई भी हो, उसे यहाँ पर बुला लोगे तो वो चुपचाप तुम्हारे पास आ जाएगा। आखिर फकीर कौन है? वो हमारे भगवान हैं। कौन? कौन है भगवान? वो साईं बाबा। ए पागल, पागल, मैं पूरे महाराष्ट्र की आंख हूँ। अगर कोई भगवान यहाँ पर है तो सिर्फ ये जवाहर अली खान है। क्या कोई सेवक को भी भगवान बुलाता है? सिर्फ मुझ जैसे फकीर को ही भगवान बनने का अधिकार है, समझे? कुछ भी मत बोलिए। भगवान और राक्षस में फर्क ना समझने वाले हम कोई मूर्ख नहीं हैं। क्या पूछा तुमने? कि क्या कोई सेवक को भगवान बुलाता है? तुम पागल हो। पुराणों में ऐसा ही लिखा है कि भक्तों की भक्ति से खुश होकर भगवान भक्तों का सेवक बन जाते हैं। पता नहीं है? सुना नहीं है? कैसे पागल हो तुम? इस महाराष्ट्र के संत तुकाराम, सती सकुबाई और तो और कुम्हार की, सुदामा की, पांडुरंगा और कृष्णा ने सेवा की थी। क्या वो सेवक नहीं बने थे? बताइए, बने थे कि नहीं? क्या इसके बाद लोगों ने उनकी पूजा करनी बंद कर दी थी? नहीं की थी ना? ए मूर्ख लोग, तुम सबके बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। मेरी एक बात तुम लोग याद रखना, तुम सब लोग इतना जोर जोर से चिल्लाकर बुला रहे हो तो भी मेरा शिष्य वो फकीर बाहर नहीं आया। तुम्हें क्या लगता है कि वो शिरडी तुम्हारे साथ जाएगा? ऐसा भगवान बनेगा क्या? बेकार में कोशिश मत करो, जाओ तुम लोग। बाबा को लिए बगैर यहाँ से हम राहता के बाहर पैर भी नहीं रखेंगे। चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, वो जान भी हम बाबा के सामने देंगे। मुंह में जो आ रहा है वही बोल रहे हो। तुम सब लोग पागल हो गए हो। मैं ऐसे में कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग यहीं पर खड़े खड़े मरो। ए जवाहर अली खान, अगर हम सब बाबा के लिए अपने प्राण दे सकते हैं तो जरा सोच कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर तुम्हारी वजह से हमें वो पुण्य मिलता है तो चलो ठीक है। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। यही तुम लोगों का आखिरी फैसला है क्या? हाँ। अगर शाम तक तुम सब लोग यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अपने आदमियों को बुलाकर तुम लोगों के यहाँ से मार कर भगाऊंगा। हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, जो होता है होने दो। इस जवाहर अली को धमकी दे रहे हो तुम? देखो भाई, हम धमकी देने वालों में से नहीं हैं। हम बाबा पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम आप पर कोई क्रोध, ईर्ष्या या घृणा नहीं कर रहे हैं। और हमने आपके साथ झगड़ा भी नहीं किया है। जब से बाबा शिरडी छोड़कर आए हैं, तब से शिरडी बंजर हो गई है। अगर बाबा वापस शिरडी आएंगे तो हम सब बच जाएंगे। कृपया उन्हें हमारे साथ वापस भेज दीजिए। अगर वो तुम्हारे साथ जाएगा तो मेरी सेवा कौन करेगा? गुरु की सेवा किए बगैर शिष्य को मोक्ष नहीं मिलता। गुरुजी, उनके बदले आपकी सेवा हम लोग करेंगे। नहीं चाहिए। मैंने तुम लोगों को विद्या नहीं सिखाई है। मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए।
देखिए, ऐसा मत बोलिए। हम बाबा के बगैर नहीं रह सकते हैं, सच में नहीं रह सकते। मर गए तो अच्छी बात है, तुम्हारा जिंदा रहकर भी कोई फायदा नहीं है। देखिए, बाबा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। अगर आप चाहें तो बाबा के साथ आप भी शिरडी चल सकते हैं। क्या कहा? मैं और शिरडी में आकर रहूं? क्यों नहीं? यहाँ पर आपका अपना क्या है? महल है या कोई मस्जिद है आपके पास यहाँ पर? कृपया हमारे साथ शिरडी चलिए, हम सब आपकी सेवा करेंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोग आपको जितना प्यार करते हैं, हम उससे ज्यादा प्यार करेंगे आपको। नहीं नहीं, मैं वहाँ पर कैसे आकर रह सकता हूँ? यहाँ पर मेरा घर है, मेरे अपने लोग हैं। अगर मैं कोई मेहनत न करूँ तो भी मुझे खाने को मिल जाता है। देखिए, हम आपको उससे ज्यादा देंगे, आप चलिए तो। गुरुजी, आपके लिए हम लोग शिरडी में भव्य मस्जिद बना कर देंगे। आप जो कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ हम सब तुरंत देंगे आपको। आप अपना मन बदलिए और हमारे साथ शिरडी आइए। क्या विचार कर रहे हैं? आप हमारे साथ शिरडी आने के लिए तैयार हैं ना? मैं भी वही सोच रहा था। आप लोगों का आग्रह सुनकर मेरा मन पिघल गया है, मना करने का मन नहीं हो रहा है। मैं भी बाबा के साथ शिरडी आऊंगा। बहुत खुशी हुई सुनकर। लेकिन एक बात याद रखना। जी कहिए। मैं जहाँ पर भी रहूं, गुरु मैं ही रहूंगा। आज के बाद शिरडी मेरी इच्छा से चलेगी। अगर मंजूर है तो मैं आता हूँ। आपकी सभी मांगे हमें मंजूर है। अच्छी बात है, ठीक है। तुम लोग शिरडी के लिए निकलो, मुझे थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि मैं अचानक सब कुछ छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ पर मेरा घर है, मेरे बहुत भक्त लोग हैं, मेरे बंधु लोग हैं, मेरे मित्र हैं। उन सबको इस तरह रास्ता में छोड़कर मैं शिरडी कैसे जा सकता हूँ? उन सब लोगों को समझाकर मैं शिरडी चलूंगा। आप अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? ये जवाहर अली खान एक बार बोल देता है तो बात पूरी हो गई। देखिए, आपकी बात मानकर हम शिरडी जा रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर आप बाबा के साथ शिरडी आ जाइए। अगर नहीं आए तो हम सब वापस यहाँ आ जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब आप सब लोग मिलकर मेरे लिए एक मस्जिद बनाकर दे रहे हैं तो मैं वहां जरूर आऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं बाबा के साथ आऊंगा। आप लोग निकलिए। श्री श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 साईनाथ महाराज की जय। श्री 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 जवाहर अली महाराज की। गुरुजी, अब हम चलना चाहेंगे। शिरडी साई बाबा।